सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। आदर और सत्कार के योग वेदी पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस सभा के मुख्य अतिथिगण, पूजा और सम्मान के योग्य मातृशक्ति, युवा बंधु एवं समस्त छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे आदरणीय भाई मानवेंद्र जी की माता जी की आज पुण्य तिथि है, जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी सुंदर बात यहाँ से कही गई है। ऐसी देवी माँ को मैं भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी, जिस माँ ने कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा कि अभी मैंने सुना कि हमारे भाई आदरणीय मानवेंद्र जी सामाजिक क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी देवी के चरणों में मैं बार बार वंदन करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, देवियों, माताओं, सज्जनों, माँ जो होती है वो ऐसी ही होती है। अभी जब हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनकी जो दिनचर्या थी, स्वभाव था, कई बार बड़ा अच्छा लगता है। माँ जो होती है, मैं जब कभी माँ के विषय में बोलती हूँ या सुनती हूँ तो लोगों मुझे लगता है, मैं तो एक बात कहा करती हूँ कि माँ गूंगे का खाया वो गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ की ममता, माँ का ममत्व क्या होता है, आप ये उससे पूछ सकते हैं कि जिन बच्चों के सर से असमय ही माँ की छाव उठ जाती है, उनका साया उठ जाता है, ये माँ क्या होती है। इसके लिए लोगों ने कहा, माँ पहला नंबर ईश्वर का है और दूसरा नंबर पूजनीय इस दुनिया में किसी को मिला है तो वो माँ का है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, इनके चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। आप कहाँ ढूंढोगे? लोग मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन आपको घर पर बैठे ही ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी मिलना चाहते हो, उनको प्राप्त करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आ जाइए। कहां पर? वो माँ है। वो माँ ये स्थान है जहां पर ये सारी चीजें आपको एक साथ उपलब्ध हो सकती है। माँ के चरणों में, माँ की आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, इनके चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है, जितनी दुनिया में खुशियां हैं माँ के आंचल से आई है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो अंबर और क्षितिज धरती को शीश झुकाता है। ए माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, सच तो है ये तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है, सच तो है तेरी सूरत मुझको भगवान से मानना चाहिए। माँ को बहुत अच्छा लगा मुझे, वरना आज आप मथुरा की जिस पवित्र भूमि पर बैठे हो, आप परिचित हैं सभी लोग। आज जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता के लिए घर में जगह कहाँ है। खैर, हर परिवार की ये स्थिति नहीं है, लेकिन हम इतने आधुनिकता की दौड़ में बहे जा रहे हैं कि जो माता पिता कभी पूजनीय हुआ करते थे हमारे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था बच्चों को। छोटे छोटे आपके जो बच्चे थे, इनके जो नाती पोते थे, प्रातः काल होता था तो अभिवादन करके इनका आशीर्वाद लिया करते थे। आज माता पिता बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं है, इसलिए इनके लिए जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माँ के प्रति। उन्होंने, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जन्म दिवस मनाया और उनको याद किया, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और मैं चाहूंगी इसी तरह से ये सामाजिक कार्य आगे करते रहे। और दूसरा, जैसा कि यहां से कहा जा रहा है, भारत की सेवा हम कैसे करें।
भारत की सेवा सज्जनों, मेरा मानना है, मेरा जानना है कि जो व्यक्ति जहां है हमारे देश में, आपको पता होगा जो हमारे सैनिक भाई हैं, यहाँ पर अभी एक भाई बैठे हुए, बड़ा अच्छा लगा उनका यहाँ पर आना हुआ है और सैनिक भाइयों के लिए वो कार्य भी कर रहे हैं। तो जो सैनिक मां भारती की रक्षा में खड़े हैं, बंदूक लटका करके, तोप लेकर के जो खड़े हुए हैं, वो मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। आप सोचते होंगे हम तो घर में बैठे हैं, फिर हम कैसे मां भारती की सेवा कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, वो सरहद पर मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बैठा बैठा, कोने में बैठा बैठा, घर में बैठा बैठा व्यक्ति हर मां भारती की सेवा कर सकता है। कैसे कर सकता है? आप जहां हो, जिस जगह हो, आप ये मत सोचो आप में दम नहीं है, आप कमजोर हो, आप सेना में जाके कैसे लड़ोगे, आप बंदूक कैसे चलाओगे, तो फिर रक्षा कैसे करें, मां भारती की सेवा कैसे करें? तो जो व्यक्ति जहां है, जिस क्षेत्र में है, जिस लाइन में है, जिस जगह पर है, वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करे, निर्वहन करे, वो मां भारती की सही अर्थों में सेवा कर रहा है। एक शिक्षक है, शिक्षक का जो नियम होता है वो समय से विद्यालय जाए, अपने बच्चों को आचरण की शिक्षा दे, उससे बड़ा मां भारती की सेवा करने वाला और कोई नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर का जो फर्ज होता है, पेशेंट की देखभाल करना, उससे अच्छी तरह से बातचीत करना, उसको रोग के बारे में जानकारी देना, वो उस लक्ष्य का, अपने उस कर्तव्य का पालन करे, वो मां भारती का सबसे सच्चा, सबसे बड़ा सेवक है। यानी जो व्यक्ति जिस जगह पर है, वो वहीं पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, समझे वो मां भारती की सेवा कर रहा है। सभ्यता नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, आज हम स्वतंत्र तो है, लेकिन और उसको हमारा ना भोजन अपना है, ना हमारा पहनावा अपना है, हमारी भाषा अपनी नहीं है, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। हम कैसे करेंगे मां भारती की सेवा? हम कैसे इसको सम्मान प्राप्त कराएंगे, जिस सम्मान को हमारे यहाँ पर जो महापुरुष पैदा हुए, इस मां भारती की गौरव गाथा को पूरी दुनिया के सामने जिंदा रखा। आज हम राम के नारे तो लगाते हैं, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप जरा हृदय पर हाथ रखना, हम राम के गीत गाते रहे इस देश में, हम कृष्ण के गीत गाते रहे इस देश में, लेकिन राम को माना, कृष्ण को माना, राम की हमने नहीं मानी। रामायण को तो माना, लेकिन रामायण की हमने नहीं मानी। हमारे देश में क्या हो गया? आज भगवान राम का जीवन उठा करके पढ़ो, राम को पता चल गया पिताजी ने वनवास के लिए कहा है, डायरेक्ट नहीं कहा था कि तुम वन को चले जाओ, इनडायरेक्ट में कैकेयी ने कहा राम से कि तुम चले जाओ वन को, तुम्हारी पिता भेजना चाहते हैं। वहां पर राम को लगा माँ मेरे प्रति थोड़ा सा संदेह कर रही है, वहां देखो अपना वो अतीत आदर्श। उस समय भगवान राम क्या कहते हैं, माँ पिता को लगता है मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो क्या कहते हैं, माँ मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पीकर के मर सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में डूबकर मर सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जलकर के मर सकता हूँ, लेकिन पिता के वचन से विमुख मैं नहीं हो सकता। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज इस देश में, आप इस शहर में, ये बड़ा शहर नहीं है लेकिन जो और भी महानगर है ना, आप उनकी स्थिति देखिए, बेचारे बड़े बूढ़े जिनको कहते हैं माता पिता दुखी है। आप मां भारती की सेवा करने चले हो, जिस घर में ये देवियां है ना, जीती जागती देवियां, जिस घर में आंसू बहाएंगी, जब तुम उस देवी की रक्षा, उस देवी की सेवा नहीं कर पाओगे, तो मां भारती का ऋण कैसे उतार पाओगे? मां भारती की सेवा कैसे करोगे? इसलिए आओ, सेवा करना चाहते हो मां भारती की, तो सबसे पहले अपनी संस्कृति, सभ्यता जो थी, आपके आदर्श जो थे, उनकी ओर लौटिए। आज हमारा ये हो गया कि राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, गौरव महसूस होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है। राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं, जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रगे भारतीय आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं
वालिदैन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। और ध्यान रखना, जो कौम, जो जाति अपना अतीत भूल जाती है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती और ना ही मां भारती की सेवा कर सकती है। इसलिए आओ लौटो, एक फार्मूला लो, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि वेद मां जो सबकी मां है उसने दिया। इड़ा अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए, संस्कृति बचेगी तो अवश्य ही आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी मां भारती भी सुरक्षित रहेगी। दूसरी इड़ा सरस्वती, सरस्वती कहते हैं भाषा को। जिस देश में भाषा सुरक्षित रहती है, भाषा का जिस देश में सम्मान रहता है वो देश आगे बढ़ता है। और समझो उस देश की आप रक्षा कर रहे हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा मेरे से जुड़ने की कोशिश करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप कर सकते हो, यहां तक मैं कहना चाहूंगी कि आप इंग्लिश पढ़ते हो, पढ़ो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी भी भाषाएं आप पढ़िए उनका, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप जो सिग्नेचर करते हो, कम से कम जो सिग्नेचर करते हो, आप इतना संकल्प तो ले सकते हो। यहां पर मेरे भाई ने बिंदु रख दिया, युवा कैसे करे? युवा नहीं, हर व्यक्ति मां भारती की सेवा करे। कैसे करे? आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के पेपर पढ़ते हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन मां भारती के प्रति एक दायित्व आपका है। कम से कम आप अपने हस्ताक्षर जिनको कहते हैं, सिग्नेचर जिनको कहते हैं, उनको तो आप हिंदी में करिएगा, आप करिएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा। आप ऐसा करोगे तो आप निश्चित मानना कि आप एक कदम मां भारती की सेवा की तरफ बढ़ रहे हो। मंचों से भाषण देते रहे आप, तालियां पिटवाते रहना, लेकिन आपने अपने जीवन में इन बातों को धारण नहीं किया है तो आप मां भारती की सेवा से कोसों दूर हैं। इसलिए आप ये संकल्प करें, अपने बच्चों को इंग्लिश को पढ़ें, लेकिन वो हिंदी भी सीखें और संस्कृत भाषा भी सीखें। और तीसरा, इड़ा सरस्वती मही, मही कहते हैं अपनी भूमि। जिस देश की भूमि सुरक्षित है, आप सभी लोग जानकार हैं, जिस देश की भूमि सुरक्षित है, भूमि की रक्षा लोग करते हैं, वो देश भी सुरक्षित रहता है। और समझो आप उस मां भारती की सेवा कर रहे हो, ये काम किसका है? आपको मैंने पहले ही कहा, आप तो जा नहीं सकते शरद पर, ये तो मेरे जो वीर सैनिक हैं वो मां भारती की सेवा करते हैं, लेकिन तैयार आप ही करते हो। आज मेरे देश के आपने देखा होगा कोने कोने में जो फौजी जवान हैं, और पिछले दिनों तमाम इस देश पर लोगों ने षड्यंत्र करके अटैक भी किए, हमले हुए, कारगिल का युद्ध हुआ, उरी अटैक हुआ। अभी पिछले दिनों मथुरा के पास में ही गांव है, उसमें यहां पर हमारा एक वीर बलिदान हुआ। अभी राजस्थान में पिछले कुछ ही दिन हुए हैं, वहां पर एक जवान की अभी अभी लाश आई है। मात्र वो तो टेलीविजन पर भी आपने देखा होगा, वो चलाता जिस तरह से कोई फिल्मी स्टोरी होती है। 16 दिन के अंदर सब कुछ इस भाई का हो गया, शादी भी हो गई और फिर वो भाई इस दुनिया को छोड़कर के भी चला गया। आपने देखा होगा, जब भाई इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, उसकी जो विधवा पत्नी है, इस देश में जब विधवा पत्नियां 16 दिन हुए हो जिसकी शादी को, और वो अपने पति की अर्थी को कंधा दे रही हो, तब आप विचार करना कि ऐसी देवियां जिस देश में होंगी, ऐसी युवा बहनें जिस देश में, युवती जिस देश में होंगी, मैं तो कहती हूँ उस देश पर कभी भी विपत्ति आने वाली नहीं है। देश की सेवा अपने आप हुआ करती है। हाँ, मैं फिर से कहना चाहूंगी, मेरे भाई ने बड़ा सुंदर विषय रखा। हाँ, आवश्यकता है तो इस बात की है कि देश की सेवा के, मां भारती की सेवा। आइए, यह भारतवर्ष क्षमता है, आप इशारा ही मेरा समझेंगे। जो भारतवर्ष में रहते हैं, ये भारतवर्ष समता है, चाहे वो ये नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी है, जो भारती के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, इस देश में रहता है, खाता है, पीता है, वो कौन है? बोलो, वो हिंदुस्तानी है और उसको हिंदुस्तान से प्यार होना चाहिए, मां भारती की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हो इतना गया है, क्या हो गया है? मैं कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, अरे तुमने सीख नहीं सीखी है, ध्यान देना, तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से।
शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से, समय नहीं है आप समझते जाना। अरे तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पूछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है घायल मां की झोली को। भगत सिंह के फांसी के, भगत सिंह के फांसी के गरफंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता। अरे कभी न कहते तुम केवल आज ये तो नारा देते खाओ पियो और मौज करो, अरे कभी न कहते तुम केवल ये महल दुकान मकान तुम्हारा है, और बस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, और बस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। आइए हम सभी मिलकर के एक संकल्प करेंगे, अपने घरों में संतान को संस्कारित करेंगे। घरों में संस्कार जब संतानें होंगी तो अवश्य ही माँ भारती की सेवा करेंगी, वही आगे चल करके युवा होंगी, वही देश के कर्णधार बनेंगे। तो अवश्य ही इसमें दो राय नहीं है, माँ भारती की सेवा होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।